हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 14.4 के आगे वाला जो पोर्शन है वो बाकी था हमारा। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो ऐसे मेजर्स जो सेंटर की तरफ टेंड करते हैं, मतलब जो बीच की वैल्यू है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्वेशन में बीच वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है उसकी तरफ जो वैल्यू जा रही है उसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो पहले मीन का हम देखेंगे। एग्जाम्पल 10 देखते हैं। 5 पीपल वेर आस्क्ड अबाउट द टाइम इन अ वीक दे स्पेंड इन डूइंग सोशल वर्क इन देयर कम्युनिटी। दे सेड 10, 7, 13, 20 and 15 hours respectively. Find mean time in a week devoted by them for social work. So we have already studied our earlier classes that mean of certain number of observation equal to the sum of all the observation upon total number of observation, right? मतलब सबका टोटल करेंगे, 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 और 5 प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे। जितने ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करते हैं। 5 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 5 तो सबका टोटल हुआ 65 डिवाइड बाय 5 तो 13 आंसर आया, राइट। तो इसको फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन मतलब एक्स बार, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई मतलब x1, x2, x3 ये सब ऑब्जर्वेशन से उसको प्लस करते हैं। सिग्मा को समेसन भी बोलते हैं। समेसन आई रन्स समेसन एक्स आई रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन एन, तो एक्स बार ऐसे भी हम बोल सकते हैं, बराबर। तो ये एक्स बार का फॉर्मूला हुआ मीन का, ओके। देन एग्जांपल 11, फाइंड मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास 9 ऑफ स्कूल गिवन इन एग्जाम्पल। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा x1, x2 अप टू x30। 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स है, डिवाइड बाय 30, बराबर। तो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 30 करेंगे, तो मीन हमें मिलेगा, राइट। सिग्मा एक्स आई मतलब समेसन एक्स आई रन्स फ्रॉम 1 to 30, राइट। तो सबको प्लस करेंगे वो सिग्मा होगा, या तो समेसन बोलेंगे उसको। तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन फॉर्मूला है, प्लस करके डिवाइड किया, प्लस किया तो 1779 और डिवाइड बाय 30 किया तो 59.3, तो एक्स बार की वैल्यू 59.3 मिली हमें, ओके। देन दूसरी फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। दूसरी फॉर्मूला ये भी है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो उससे किया हमने, यहाँ पर बताया है 1 into 10, 1 into 20, 3 into 36, 4 into 40, 3 into 50। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं ये सम को, ओके। दोनों मेथड सही है। देन मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एफ आई एक्स आई। तो ऐसे टेबल बना के भी कर सकते हैं। 10 मार्क वाले कितने हैं, 20 वाले कितने हैं, 36 वाले कितने हैं, जितने हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। देन सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एफ आई और एक्स आई, ओके। 36, 3 जो भी आया, तो ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। तो सेम मेथड से, मतलब ये भी सेम हुआ, तो ये 2-3 मेथड से हम कर सकते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला ये भी है, ओके। ये भी एक्स बार का फॉर्मूला है। देन मीडियन, मीडियन मतलब मिडल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन बीच में है उसको मीडियन बोलेंगे। लेट अस नाउ मूव बैक टू द सिचुएशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिटवीन हरी एंड मैरी and consider the second case where Hari found his performance better by finding the middlemost score. As already stated, this measure of central tendency is called median. Median is the value of the given number of observations which divide it into exactly 2 parts. मतलब median observations को exactly 2 parts में divide करता है, right. So when data is arranged in ascending order, the median of ungrouped data is calculated as follows.
When number of observations n is odd, median is the value of the n plus 1 upon 2th observation. For example, if n equal to 13, the value of 13 plus 1 upon 2th observation, so 7th observation will be the median. When number of observation n is even, the median is the mean of the n by 2th and n by 2 plus 1th observation. For example, if n is equal to 16, so mean of the values of 16 by 2th and 16 by 2 plus 1th observation, that is mean of the values of 8th and 9th observation will be the median. Okay. Then example 12, the heights of 9 students of upper class are as follows. Find median of the data. तो क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे. सबसे लोएस्ट जो है उसको आगे रखेंगे और जो सबसे हाईएस्ट है उसको पीछे रखेंगे. 9 स्टूडेंट है तो 9 ऑड है, तो 9 प्लस 1 बाई 2 तो ऑब्जर्वेशन. तो 5th स्टूडेंट कौन सा हुआ वो देखेंगे हम. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 149 मीडियन होगा. राइट. देन एग्जांपल 13 देखते हैं. द पॉइंट स्कोर्ड बाय कबड्डी टीम इन सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज. फाइंड मीडियन ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड बाय द टीम. अरेंजिंग द पॉइंट स्कोर्ड बाय द टीम इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट. तो यहाँ पर कितने हैं, 16 है. तो 16 बाई 2 और 16 बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन. तो पहले असेंडिंग में हमने अरेंज कर दिया. लोएस्ट कौन सा है, 2 है. राइट. और हाईएस्ट कौन सा है, 48 है. बराबर. तो 16 बाई 2 तो 8 ऑब्जर्वेशन, 16 बाई 2 प्लस 1 तो 9th ऑब्जर्वेशन. 8 और 9 ऑब्जर्वेशन 10 और 14 है. तो 10 प्लस 14 24 बाई 2 तो 12. मीडियन इज इक्वल टू 12 आया. ओके. तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.